आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। बहुत ही छोटी कंपनी है, इसलिए उतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन इसके प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे बहुत ही अच्छा बेहतरीन हेल्दी रिटर्न्स दे चुकी है और अभी प्रेजेंट भी एक अपने को अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो टेक्निकल के ज़रिए हम देखेंगे। साथ में एफआईज ने भी अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है। तो हम डिटेल में इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम शरिया कंप्लायंट भी देखेंगे और टेक्निकल के थ्रू हम देखेंगे कि क्या इस टाइम अपने लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है नहीं। वीडियो का एक भी पार्ट मिस ना करें, वीडियो का थोड़ा स्पीड इंक्रीज़ कर ले, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो सके और आपके लिए कोई भी डिसीजन लेने में आसानी हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो ये कंपनी इंडिया बेस्ड कंपनी है जो डिफेंस, सिक्योरिटी और डेयरी सेगमेंट के लिए इक्विपमेंट डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी जो है इंडियन नेवी को शिप के पार्ट्स और इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल डिफेंस प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास खुद की जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कालोल ये एक एरिया का नाम है जहाँ पर डेयरी के जो इक्विपमेंट है वो कंपनी बनाती है, जहाँ पर तकरीबन जो है 40,000 स्क्वायर फीट का सेटअप है। हालोल यूनिट ये भी एक एरिया का नाम है जहाँ पर जो है डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं जो 60,000 यानी कि 60,000 स्क्वायर फीट एरिया में है। और बेंगलुरु में कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग लैब है। ठीक है, कंपनी के मेजर क्लाइंट्स देखेंगे तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, DRDO, LNT, माजगांव डॉक, गोवा शिपयार्ड जैसे इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। इसी के साथ अगर कंपनी के ऑर्डर बुक्स की बात करें तो कंपनी की जो ओपनिंग ऑर्डर बुक था वो 84.9 करोड़ था और रिसेंटली कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले 205 करोड़ के आसपास, जिसमें से 104 करोड़ कंपनी जो है एग्जीक्यूट कर चुकी है। लेकिन अभी भी कंपनी के पास जो है क्लोजिंग ऑर्डर बुक है 186 करोड़ के आसपास। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी के पास अभी भी 186 करोड़ के ऑर्डर्स हैं जो आगे कंप्लीट करने हैं। ये इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। सेक्टर वाइज अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर से 186 करोड़ और डेयरी सेक्टर से यानी कि डेयरी सेगमेंट से 4.8 लाख जो है कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हुई है। यानी कि कंपनी का 86% बिजनेस जो है डिफेंस सेक्टर से आता है और सिर्फ 14% कंपनी का डेयरी सेगमेंट में इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जो है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में डीपली इन्वॉल्वड है। तो उम्मीद करता हूं कि कंपनी का जो बिजनेस एनालिसिस समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही शॉर्टकट में एनालिसिस किया है। आप मज़ीद कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करके भी मज़ीद डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम फंडामेंटल पे आते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 1273 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मतलब एक बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप के कैटेगरी में आती है। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों हाई होते हैं ऐसे स्टॉक में। स्टॉक की पी और इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करेंगे और पीजी रेशियोज भी अगर देखेंगे तो पी रेशियो और पीजी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड हम यहाँ पर मान सकते हैं। आरओसी और आरओई आपको बेटर नज़र आ रहे होंगे। करेंटली 929 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस साल का हाई और लो दे सकते हैं। थोड़ी बहुत कंपनी डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू 10 का है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है, ऑल्सो गुड साइन। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं बल्कि आपको हाफ ईयरली यहाँ पर रिजल्ट्स शो हो रहे होंगे, यानी कि हर 6 महीने का यहाँ पर आपको रिजल्ट्स शो होंगे। तो इस क्वार्टर और हम पिछले मार्च के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 11 से 16 हुआ है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट दोनों में यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। और पिछले क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करेंगे यानी कि हाफ ईयर से, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि यह भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो 2019 से यहाँ पर देखें तो 2020 में तो हालत ख़राब थी सारी कंपनीज़ की, तो हम 2021 से देखते हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर इंक्रीज़ नज़र आ रहे होंगे सेल्स में। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और साथ में ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, 16% ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। और कंपनी को अदर इनकम भी कम आती है। ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। और कंपनी का जो EPS है ये भी क्या बोलते हैं ईयर ऑन ईयर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है। बैलेंस शीट में यहाँ पर कंपनी के ऊपर पहले थोड़ा कर्जा था 2023 में, उसके बाद फिर यहाँ पर डिक्रीज़ किया और करेंटली देखेंगे सिर्फ 9 करोड़ है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही कम है
और रिजर्व से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है, तो ये भी अच्छा साइन है। और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी देखेंगे तो 2023 के बाद से इंक्रीज़ हुआ है। कैश फ्लो ओवरऑल यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये एक छोटा सा नेगेटिव साइन है। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो सबसे पहले हम प्रोमोटर्स का देखेंगे। तो प्रोमोटर्स ने समझो 2022 को हम छोड़ देते हैं 100%। यहाँ पर सितंबर में देखेंगे तो कंपनी ने सेलिंग की, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा और सेलिंग की, ठीक है, फिर अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया। लेकिन 2024 मार्च में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलिंग की है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक के शेयर प्राइस पे भी पड़ा था, वो अभी हम जब टेक्निकल देखेंगे तो वहाँ पर इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मई में यानी कि लगातार जो है अपने स्टेक को डिक्रीज़ किया। और अभी करेंटली देखेंगे तो सितंबर 2024 से अभी तक जो है 62.27 के साथ अभी बने हुए हैं। अगर कंपनी फिर से जो है अपने आदत से मजबूर अगर अपने शेयर्स को अगर सेल करती है और कोई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो अगर बाय नहीं करते तो ये एक रेड फ्लैग माना जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोमोटर का होल्डिंग। अब हम आ जाते हैं क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल्स के। तो यहाँ पर एफआईएस ने जो है पहले यहाँ पर थोड़ा सा एंट्री करे थे, उसके बाद फिर एग्जिट कर दिए और फिर यहाँ पर सितंबर 2024 में थोड़ा सा यहाँ पर एक आटे में नमक के बराबर एक एंट्री मारी एक टेस्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद अभी देखेंगे तो थोड़ा सा 0.03% यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। DIs यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। एक पब्लिक में भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको प्लस पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी क्लिक किया तो यहाँ पर देखेंगे अपने जो एक बड़े इन्वेस्टर है आशीष कचोलिया सर, तो उन्होंने यहाँ पर मार्च में 3.42% के साथ अपने यहाँ पर एंट्री मारी थी, ठीक है। उसके बाद फिर मई में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें और उसके बाद मई, जून, जुलाई और अगस्त ये 3 महीने के अंदर जो है यहाँ पर पूरा यहाँ पर एग्जिट कर दिए। तो इसका रीज़न क्या है वो भी हम टेक्निकल के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर भी एक नया चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी प्रेजेंट के लिहाज से ओवरऑल ठीक ठाक ही है, ठीक है। यहाँ पर एक जो है बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और एक इन्वेस्टर है, उन्होंने यहाँ पर अपने स्टेक के साथ बने हुए हैं, यानी कि ये HNI बोल सकते हैं, हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, कोई यहाँ पर बने हुए अभी तक और किसी ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है। तो एक हिसाब से एवरेज गुड साइन बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फंडामेंटल भी यहाँ तक आप साथियों को समझ में आ गए होंगे और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उस कंपनी का नेम है कृष्णा डिफेंस, ठीक है, एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर पे यहाँ पर क्रॉस में शो हो रहे हैं। हम इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि आखिर किस में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि पूरे 5 रूल में तो पास है, लेकिन ये 6 रूल में फेल हो रहे हैं। वो क्या है, नॉन कॉम्प्लाइंट इन्वेस्टमेंट्स टू टोटल एसेट्स, ठीक है। ये 6 रूल जो है ये बड़ा क्या बोलते हैं इसमें इशू नहीं है, ये इख्तलाफी मसला बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये यहाँ पर नॉन शरिया कॉम्प्लाइंट है। अगर हम एक दूसरे एप्लीकेशन पे देखेंगे उसका नाम है इस्लामिक तिजारत, वो भी जो है अपने इंडियन एप्लीकेशन ही है। जो रूल इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर फॉलो करते हैं वही रूल जो है ऑलमोस्ट 90% वो एप्लीकेशन भी फॉलो करते हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ। यह है इस्लामिक तिजारत, यह अभी नया क्या बोलते हैं मार्केट में लॉन्च हुआ है। आप इस एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करके रखें, ठीक है। यह भी एक रिलायबल क्या बोलते हैं एप्लीकेशन है, हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसलिए कि ये एप्लीकेशन जो है अपने मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के अंडर में ये एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस एप्लीकेशन पे हम सर्च करते हैं स्टॉक का नाम कृष्णा डिफेंस, एक सेकंड, ओके, हाँ ये कृष्णा डिफेंस, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर फुल नेम शो होंगे, कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको शरिया कॉम्प्लाइंट शो हो रहे होंगे, ठीक है। बाकी अगर डिटेल देखना है तो यहाँ पर इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसका अभी लिया नहीं है, फ्यूचर में लूँगा इंशाल्लाह। यह भी एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। तो इसके हिसाब से जो है आप क्या बोलते हैं इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, यानी कि शरिया कॉम्प्लाइंट इसको मान सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं टेक्निकल। तो हम इसका टेक्निकल देखने के लिए अब स्टॉक पर आ गए और हम यहाँ पर सर्च करते हैं कृष्णा डिफेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला है। तो यहाँ पर समरी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से शो होगा। हम डायरेक्ट आ जाते हैं चार्ट पे। मैंने जो थंबनेल पे जो छुपा रिस्तम जो लिखा हुआ हूँ तो इस वजह से लिखा हुआ है। यहाँ पर ये देखें इसका रिटर्न, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जब से ये लिस्ट हुई थी उसके बाद से थोड़ा सा यहाँ पर डाउन में गया और उसके बाद अच्छा यहाँ पर रैली दिखाई। ये देखो ऑलमोस्ट यहाँ पर कितना 1200%, 1250% ये रिटर्न्स दिए थे पिछले 2-2.5 साल में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई।
हम आगे बाकी चीज़ें देखने से पहले हम इस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं कि यहाँ से ये इतना क्या बोलते हैं फास्ट क्यों गिरा, ठीक है, इतना टॉप पर जाने के बाद यहाँ पर इतना शार्प करेक्शन क्यों हुआ। एक रीज़न तो हम ये मान सकते हैं कि चलो कि यहाँ पर जो RSI था ये 80 के रेंज से जो है अच्छा काफ़ी ऊपर आ गया था, ठीक है, 92 तक आ गया था, ये देखो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया था समझो, और फिर यहाँ से जो है प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हुआ। एक चीज़ तो ये है, लेकिन असल मेन चीज़ जो है ना वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। हम चलते हैं फिर से स्क्रीनर पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्च 2024 में कंपनी ने थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग की, ठीक है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा समझो। उसके बाद फिर और जो यहाँ पर सेलिंग करे और कोई बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर बाइंग नहीं की ना, तो यहाँ से फिर फॉल शुरू हुआ स्टॉक का, ठीक है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट ये भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी प्रोमोटर्स अपने खुद के शेयर को सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है हलचल होता है स्टॉक के शेयर प्राइस में, ठीक है। आशीष कचोलिया सर ने जो यहाँ पर एग्जिट किए थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सितंबर को ही नहीं करेंगे बल्कि इससे पहले किए, वो अभी हम टेक्निकल देखेंगे तो वहाँ पर अपने को शो होगा। तो मई के बाद जून या जुलाई के महीने में क्या बोलते हैं इन्होंने पूरी तरह से एग्जिट कर दिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जुलाई के मंथ में वहाँ पर इन्होंने क्या बोलते हैं अपने जितने भी स्टेक थी सारा जो है एग्जिट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पर देखा है कि RSI बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से प्रोमोटर भी अपने स्टेक को जो है सेल कर रहे हैं, उन्होंने एग्जिट कर दिए। तो अपने को इससे क्या सीख मिला? तो सबसे पहले यही कि अगर कंपनी के जो प्रोमोटर्स है, कंपनी के जो मेन जो कंपनी को चलाने वाले हैं, वही अपने शेयर को अगर सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ से जो है कंपनी में कुछ होने वाला है, यानी कि वहाँ से जो है अपना कंपनी का जो है फॉल शुरू होने वाला है। एक रीज़न तो यह हो गया। दूसरा जो है अगर RSI अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ से शार्प करेक्शन की, ठीक है। तीसरी सीख यह मिला कि कंपनी अगर अपने स्टेक को डिक्रीज़ कर रहे, सेल कर रहे, तो वहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो अगर बाय नहीं कर रहे तो ये बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर वहाँ पर बाय कर रहे तो फिर मसला नहीं है, ठीक है। तो अब हम आए थे अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले यहाँ पर इंडिकेटर्स देख सकते हैं। तो कंपनी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर आपको MACD का हिस्टोग्राम बहुत छोटा, बहुत ही कम शो हो रहे होंगे, और यहाँ पर CCI आपको शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें देखें तो यहाँ पर देखें कि EMA9 जो है ना, ये बहुत ही पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं इसके ऊपर कैंडल बनना शुरू हो गया था, ठीक है। और इसके बाद से देखेंगे तो कंपनी ने स्टॉक ने अच्छा यहाँ पर रैली दिखाई है। ये देखो, एक सेकेंड थोड़ा बाजू करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसका लास्ट जो हाई गया था अपने इसके EMA9 के ऊपर जो है कैंडल क्रिएट होने के बाद, तो ऑलमोस्ट जो है 50% ये रिटर्न्स दे चुकी है, ठीक है। तो अगर लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अभी अगर करंटली देखेंगे तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर फर्स्ट बार पॉजिटिव हिस्टोग्राम का अगर क्रिएट होने का वेट कर लेते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है, एक थोड़ा सेफ डिसीजन रहेगा। आज यहाँ पर देखेंगे कि RSI 60 के ऊपर है, ठीक है, 60 के ऊपर है और 70 के रेंज से नीचे है। तो EMA9 को भी फॉलो करते हुए यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम वीक के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो वीक में देखेंगे पॉजिटिव हिस्टोग्राम तो है बने हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये RSI अभी डाउन में है, ठीक है। तो इसको अप में आने का वेट कर लेना है। वो अप में कैसे आएगा? हम डे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि आज के दिन यहाँ पर अच्छा शार्प करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, ऑलमोस्ट 4%, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें अगर एंट्री की बात करें तो ये RSI को इसे अप में आने का वेट करना, नेक्स्ट डे अगर अप में आ जाते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाते हैं तो एक अच्छा एंट्री माना जाए। अदरवाइज़ यहाँ से और भी करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें सोच सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा और सेफ खेलना चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर थोड़ा वेट कर लें कि पॉजिटिव फर्स्ट बार कम से कम क्रिएट होने का वेट कर लें और इसको अपने वॉच लिस्ट में रख के इस पर नज़र रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथियों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और साथ में फिर से रिमाइंड करा दूँ कि ये मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं था, प्योरली जो है एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज़ के लिए ये वीडियो था। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने तौर पे मज़ीद रिसर्च करें या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे कंसल्ट करें। और इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट में बिला तकल्लुफ़ पूछें, इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।